शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत जो है आपके किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार आया है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, सही जवाब है आपका पावलोव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये कथन किसने दिया था। तो मूल प्रवृत्ति की बात कर रहा है, तो मूल प्रवृत्ति में एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा मैकडूगल का नाम आता है, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो मूल प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जी हाँ, मैकडूगल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अधिगम, देखिए यहाँ पे वॉइस पिक्चर भी ठीक ठाक होगी आपकी। चलिए, मुझे लग रहा है आपको वॉइस पिक्चर सब कुछ ठीक आ रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सभी कह रहे हैं वॉइस पिक्चर सब ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, और सभी बढ़िया हैं। अच्छा चलिए, अभी लग रहा है सबको नोटिफिकेशन मिली है, कुछ लेट से मिलती है, हो सकता है जी, मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सभी का, कुछ लोग लेट से जुड़े हैं। चलिए फ़िलहाल जो लोग लेट से जुड़े हैं सभी का वेलकम है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं सेशन को। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है, जो गेने ने संकेत अधिगम दिया था वह कौन सा अधिगम के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो संकेत अधिगम है दोस्तों, यह आपका परंपरागत संबद्धता का अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं। किसी पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं, किस पहलू के अंतर्गत। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, संरचनात्मक पहलू, यानी चौथा जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहते हैं। तो सुकराती विधि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद होगा प्रश्नोत्तर विधि के सुकराती हैं, ठीक है। सुकराती विधि जो है प्रश्नोत्तर विधि को, और प्रश्नावली के बिल्कुल वुडवर्थ, प्रश्नावली के वुडवर्थ। अगला देखिए, रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 8, ठीक है। रॉबर्ट गैने ने अधिगम की करीब 8 परिस्थितियाँ बताई हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, कैसे। आईसीटी के द्वारा शिक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो ये जो होता है ना, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से, तो ये आपका जो कंप्यूटर शिक्षण कौशल है, इसके द्वारा आईसीटी शिक्षा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि शकमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनका परीक्षा मॉडल कौन सा है। तो ये जो आगमनात्मक है, ये आपका परीक्षा मॉडल शकमैन ने दिया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसने दी थी। जल्दी बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, तो ये जो है आपका स्किनर, पियाजे का पूछ रहे हैं जितेंद्र कुमार जी। देखिए पियाजे जो है, पियाजे का जो सिद्धांत है आप सबको याद होगा, संज्ञानात्मक विकास के आधार पर 4 सिद्धांत दिए थे। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में ढेर सारी मिल जाएंगी थ्योरी भी। तो यहाँ पे 9 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कथन है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है, ये स्किनर ने कहा था। अगला, तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ये कथन कौन दिया था। तो ये जो कथन है आपके क्रो ने दिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति जो है जन्म से वृद्धावस्था तक सीखता रहता है। आज 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम पूरी स्पीड से आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत लोग स्लो आंसर दे रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि 10 से 15 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। और देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती, तो जो व्यक्तिगत शिक्षण है उसमें कौन सी विधि नहीं आती, सामूहिक शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पर पारखर्च ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी, कौन सी।
तो ये आपकी डाल्टन, हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? परियोजना विधि, किलपैट्रिक, थर्ड ऑप्शन सही है सभी का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार कौन सा है? तो शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, चौथा ऑप्शन, ठीक। सारे क्या हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। अगला, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण होता है, जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक, तो नाम है क्या? हैविंगहर्स्ट, ऑप्शन 2, ठीक। नेक्स्ट, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? ये कहलाता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। मनोशारीरिक असमानता व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। अगला, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है, ये परिभाषा कौन दिया? तो नाम है स्कीनर। ये जो परिभाषा है आपकी स्कीनर ने दी थी। अगला, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वे क्या कहलाती है? तो बाहरी भिन्नता, जो शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो बाहरी भिन्नता कहलाती है। अगला, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी आंतरिक विभिन्नता, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वो क्या कहलाता है? सीखने का पठार, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, सही है आंसर है सभी का। सीखने का प्रयास व भूल के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? जी बिल्कुल सही जवाब, थॉर्नडाइक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अगला, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23, ठीक है, 46 होते हैं टोटल। अगला देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कौन दिया? जी बिल्कुल सही जवाब, स्कीनर ही थे। सही कह रहे हैं आप लोग, आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, फास्ट कमेंट आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत फटाफट आंसर देना है। अगला देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? किस सिद्धांत से? तो अधिगम के सिद्धांत से ही तो संबंधित हैं। चौथा, कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला देखिए, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तरल, याद आया? आरबी कैटल। कैटल जो थे तरल बुद्धि, यानी बुद्धि का जो तरल मॉडल है ये आपके कैटल ने दिया। अगला, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलित प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधारक हेतु किया जाता है? शिक्षण के लिए मानसिक उद्वेलित प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधारक हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता के लिए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला, गोलमैन किससे संबंधित हैं? बताएं जल्दी। संवेगात्मक बुद्धि, बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? बताइए। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है आपका इन सभी सिद्धांतों से भिन्न है, यानी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों एक जैसे हैं लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत डिफरेंट है। अगला, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो ये आपका ज्ञान, ना कि बोध। तीसरा ऑप्शन सही है।
अगला, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण है? ऊर्ध्व अधिगम का, यानी कि उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, ऊर्ध्व अधिगम कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का सहयोग अधिगम में पठार का कारण नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन कौन दिया? अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन कौन दिया? जी बिल्कुल सही, गेट्स एवं अन्य, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका? बुद्धि का करता है, चौथा ऑप्शन स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। अगला देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन किया? याद है? जुंग या यूंग, पहला ऑप्शन यूंग ने, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, फास्ट आंसर आप लोग आज दे रहे हैं, आज पूरे फॉर्म में है लग रहा है। और सभी से एक बात, पहले तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देख रहे हैं पहले तो फटाफट से वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से 2 सेकंड का टाइम निकाल के जितने लोग देख रहे हो पहले तो सभी लोग यार पूरी एनर्जी से लाइक करो, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए फिर जल्दी से। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो देखिए, जो शारीरिक विकास की बात कर रहा है, द्रुतगामी विकास का नियम जो है ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन कौन दिया? तो गैसेल महोदय ने दिया था, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने बांटा? बिल्कुल सही जवाब, मैकडूगल। ठीक है। अगला देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन कौन दिया? रॉस बताया जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रॉस ही है। ठीक है, पहला ये ऑप्शन सभी का सही है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? प्रयास, तत्परता, प्रभाव तो है, लेकिन बहुअनुक्रिया नियम कहाँ है? तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे शामिल नहीं है, बिल्कुल सही। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? तो ये है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने यह परीक्षण किया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक बार में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट, तेज आंसर आना चाहिए सभी का। स्पीयरमैन, बिल्कुल सही। अपने दिमाग को और शार्प कीजिए, एकदम तेज कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा है? सृजन शास्त्र के पिता कौन है? जी बिल्कुल, गाल्टन महोदय, बहुत फास्ट, क्या बात है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रैशमर। ठीक है। जैसे पिकनिक्स, एथलेटिक्स, ये आपके क्रैशमर ने प्रकार बताए थे, याद होगा, मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में। अगला देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन कौन दिया? जल्दी बताइए।
बिल्कुल सही जवाब, क्रो एंड क्रो। ठीक। अगला, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? ये आपका मध्य किशोरावस्था। ठीक है, मध्य किशोरावस्था, बिल्कुल सही। अगला, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है कैसे? जन्मजात तथा अर्जित रूप में, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर, वर्दीमर, कोफ्का, बिल्कुल सही जवाब। अगला, किस वैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? बिल्कुल सही जवाब, एबिंगहॉस, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, सीखने के नियम किसने दिए? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, बिल्ली के खोजकर्ता, यानी बिल्ली पर प्रयोग जो किए थे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, कैसा? जी बिल्कुल सही, सारे ऑप्शन, यानी सकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो सभी हो सकते हैं ना। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि ही तो कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन कौन दिया? नाम है रॉस। क्या नाम है? रॉस। ठीक। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह आपका कथन क्या होगा? सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? हमेशा शिक्षा बाल केंद्रित ही होती है, इसलिए बालक होगा, बिल्कुल सही जवाब। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ये संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है। सीखना क्या है? सीखना जो है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास, परिणाम। ठीक है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा। ये सारे डिफिनीशन सीखने के हैं, लर्निंग के। नेक्स्ट, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? मतलब आप नकल करके ही तो सीखते हो पहले, पहला ऑप्शन सही है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, 4 अवस्थाएं दी थी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। अगला देखिए, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा से सबसे अधिक बार आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जब कोई संख्या है बार बार आएगी तो बहुलांक ही तो कहलाएगी, बहुलांक होता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत कौन दिया? स्कीनर, सही जवाब। जी हाँ, स्कीनर ही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जी बिल्कुल सही जवाब। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? बिने एवं साइमन ने, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का नियम कौन सा होता है? यह आपका सीखने का कोई नियम नहीं है। ठीक। सीखने का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किसका? कुत्ते पर ही तो प्रयोग किया। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर।
सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कौन दिया था? बिल्कुल सही जवाब, कोहलर। ये गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, बर्दिमर, कोफका। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन। मतलब कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला देखिए, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कैसे कम की जा सकती है? यदि हम पाठ की पुनरावृत्ति बार बार करेंगे तो हमारी भूलने की आदत कम हो जाएगी ना। पहला ऑप्शन सही है। क्रोध व भय के प्रकार क्या हैं? तो क्रोध और एवं भय आपके संवेग हैं। क्या है? संवेग हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल अनुकरण। अनुकरण मतलब कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। समझ में आया? चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अगला, यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, विस्मृति। तीसरा ऑप्शन सही है सभी का। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है? 90 से 100 के बीच का बालक सामान्य बुद्धि बालक कहलाता है। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? स्टेनले हॉल। किशोरों का मनोविज्ञान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? मनोलैंगिक का विकास को कौन महत्व दिया है? मनोविश्लेषण, मनोलैंगिक, ये आपके फ्रायड। इदम अहम पराहम। पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? डब्ल्यू वुंट। तीसरा ऑप्शन सही है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर जो थे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला इन्होंने ही रखी थी। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपका किससे? स्मृति से। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? चलिए, गेस्टाल्टवादियों का। बिल्कुल सही। जो क्षेत्र सिद्धांत है ये आपके गेस्टाल्टवादियों की क्या है? योगदान है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि मापन। बिल्कुल सही। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर। बिल्कुल सही। स्किनर ने अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलता अभ्यास का परिणाम होता है, प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहलाता है। अधिगम की परिभाषा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। ठीक, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला देखिए, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका MA/CA × 100, यानी मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, यानी 8/10 × 100। चलिए 87 में सभी का आया है, कैलकुलेट भी कर लिया, 125 बिल्कुल सही। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ये जो है आपका बिल्कुल सही है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? चिंता कहलाता है। क्या कहलाता है? चिंता। तीसरा ऑप्शन सही है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट, आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है? उभयमुखी अंतर्मुखी होता है। ठीक है, आत्म केंद्रित ये आपके अंतर्मुखी होते हैं। बाल विकास में क्या होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट है, चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, सही कहा, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोग पढ़े हैं ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ा होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो वे क्या करते हैं? एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आपका, कौन दिया था? मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये कथन कौन दिया था? मतलब ये कथन आपका सत्य है, असत्य है, कदाचित सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है? तो ऑप्शन में आपसे यही दिया है कि सत्य कथन आपका सही है या गलत है। तो ये आपका क्या है? कथन सत्य है। ठीक है जी, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलेंगे, समाज का निर्माण होगा, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, यानी दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो ये होता है खेल का। अगर सामाजिक विकास करना है तो बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि परीक्षण, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन शायद अभी मैंने बताया था, फिर भी बताइए आप लोग। जो कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत है, ये नैतिक विकास से संबंधित है।